अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं बाबू अली। काशी, बनारस, वाराणसी, जी कबीर की काशी। और आज कबीर के उन बुनकरों के हालात ये हैं कि वो अपने दर्द को भी बयां नहीं कर पा रहे हैं। एक लंबे समय से बुनकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है बनारस में खास तौर से। और एक छोटी सी मदद मिल पाती थी बुनकरों को, और ये थी कि बिजली में उनको फ्लैट रेट मिलता था, सब्सिडी मिलता था, परंतु अब वो भी छीन लिया गया है इस जालिम सरकार के द्वारा। साथियों, बुनकर कौन है और इनके हालात क्या हैं, इस पे एक छोटी सी बात रखना चाहूँगा। बुनकर 3 तरह के बुनकर खास तौर से होते हैं। एक वो बुनकर जो मजदूरी किया करते हैं, जिनके पास कोई अपना कारखाना नहीं होता है, कोई अपनी लूम नहीं होती है, वो मजदूरी करते हैं। वो सबसे निचले तबके के, सबसे पासमानदा लोग होते हैं। वो दूसरों के यहाँ लूम में मजदूरी किया करते हैं, जो मजदूरी मिलती है उससे अपना परिवार चलाते हैं। और उनके हालात ये हैं दोस्तों, एक ज़्यादातर मजदूर बुनकरों के कच्चे मकान, छोटा सा मकान 1 कमरे का, उसमें पूरा परिवार, और 300-250 की मजदूरी आती है, उसमें अपने परिवार को पढ़ाना लिखाना, उनका जो है पेट पालना, सारी जिम्मेदारियां हैं। फिर भी सरकार की जो निगाहें हैं, जो नज़रें हैं, उन बुनकरों तक, उन गरीबों तक नहीं पहुंच पाता, जबकि वो सबसे पासमानदा और ज़रूरतमंद लोग हैं। दूसरे वो बुनकर हैं जिनके पास कारखाने होते हैं, जिनके पास 4, 6, 8, 10, 1-2 कारखाने होते हैं, जो कारखानों में मजदूर रखते हैं या खुद बुनाई करते हैं और उस माल को फिर मार्केट में बेचते हैं। तीसरे वो बुनकर होते हैं जो कारखाने के बुनकरों से उनके साड़ियों को खरीदते हैं, उनके माल को खरीदते हैं और वो मार्केट में जाके बेचते हैं। उनका काम न बुनकरी करना होता है, उनका काम न कारखाना लगाना होता है। वो सिर्फ बुनकरों से, कारखाने वाले बुनकरों से माल खरीदते हैं और वो मार्केट में ले जाकर बेचते हैं। ये 3 तरह के बुनकर होते हैं, जिसमें सबसे पासमानदा जो है वो मजदूर तबके का बुनकर होता है। इन बुनकरों को जब से भी देश आज़ाद हुआ कभी कोई मदद नहीं मिल पाई, कोई खास इनके लिए कोई ध्यान न हुआ। बीच में स्थिति ये थी कि कम से कम इनको बिजली में, जिनसे इनका लूम चलता है, उस बिजली में इनको सब्सिडी मिलती थी और फ्लैट रेट पे 207 रुपये बिल आता था, और उससे वो अपने कारखाने चलाते थे। परंतु आज उसको भी समाप्त कर दिया गया है और आज उसको जो है वो यूनिट रेट पे कर दिया गया है कि आप जितना बिजली खर्च करेंगे उतना जो है आपकी बिल आएगी। साथियों, उस समाज के लिए जिनके लिए कोई सहयोग नहीं है, कम से कम बिजली का सहयोग था, वो भी छीन लिया गया है। और इसी की आज लड़ाई लड़ रही है बुनकर सिर्फ मुसलमान बुनकर नहीं होते, बुनकर हिंदू भी है, बुनकर हर समाज के जो है लोग बुनकर होते हैं, जो बुनकरी कर रहा हो। इसमें तमाम लोग इस धंधे से जुड़े हैं और तमाम लोगों की रोजगार इस धंधे से चलती है, चाहे वो बुनकरी करना हो, चाहे वो धागा बनाना हो, चाहे वो जो है सेलिंग करना हो सामान को, या उस पर कटाई छटाई या सजावट का काम करना हो। बुनकरी से तमाम लोगों को रोजगार मिलता है, जबकि सरकार का इस पर कोई खासा ध्यान नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है सरकार का इस धंधे में। जबकि एक बड़ा तबका, खास तौर से अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का एक 80 से 90% का तबका जो है वो इस रोजगार में जुड़ा हुआ है, परंतु किसी का कोई जो है ध्यान नहीं है। और बुनकरों की स्थिति ये रही है, बुनकर कोई नई शब्द नहीं है, ये काशी है और कबीर यहीं के हैं। कबीर भी बुनकर थे। इन्हीं कबीर की ये वंशज हैं, ये बुनकर। वो कबीर जो काशी के शान कहे जाते हैं। जब गोरखनाथ आए थे काशी को, उन्होंने कहा था कि कबीर मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, मुझसे ज़्यादा नहीं है कोई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं दिखाता हूँ आपको। उन्होंने पानी में जो है त्रिशूल गाड़ा और उस त्रिशूल के ऊपर बैठ गए, क्या देखो जी मेरा पराक्रम है। कबीर ने अपने जो सुच्ची कहते हैं, जिसमें जो है उनकी तानी जो है लपेटी जाती है, उसको जो है वो हाथ में लिया और ऊपर फेंका और धागे को पकड़ के जो है पानी में लटक गए। वो कबीर थे।
और आज उस कबीर के वंशज बुनकरों की हाल ये है, इस हालात से उनको गुजरना पड़ रहा है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। और साथियों, ये बुनकरों के दर्द थे, दशा थे, इस पे सबको सोचना चाहिए। मैं अगली वीडियो इनसे रिलेटेड और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये मेरी पहली वीडियो है बुनकरों पर। आप सभी लोग मेरे बनारसी चैनल बनारसी फिलॉसफर को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। खुदा हाफिज, नमस्कार।